हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल R3 टॉप जीके स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस जो हर कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है ईसीजी, ऑप्शन बी है ईईजी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ईईजी। चलिए फ्रेंड्स, ईईजी टेस्ट क्या होता है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, और ईईजी टेस्ट जो होता है वो ब्रेन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ईईजी टेस्ट को करने के लिए मनुष्य के सिर पर मेटल से बने बहुत सारे डिस्क को इस प्रकार से फिट किया जाता है जिसे ईईजी लीड कहा जाता है। फिर ईईजी लीड के दूसरे सिरे को ईईजी टेस्ट मशीन के स्क्रीन से इस प्रकार से अटैच किया जाता है। ईईजी टेस्ट मशीन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। उसके बाद ईईजी टेस्ट मशीन के स्क्रीन पर हमारी ब्रेन की एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से वेव या तरंगों के रूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें डॉक्टर समझते हैं और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी का पता लगाते हैं। फ्रेंड्स, ईईजी टेस्ट उन व्यक्तियों में किया जाता है जिनका ब्रेन या तो डैमेज हो जाता है या फिर उन व्यक्तियों में किया जाता है जिनको ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स, आपने मिर्गी नामक बीमारी का नाम सुना होगा। मिर्गी नामक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में ईईजी टेस्ट किया जाता है और उन व्यक्तियों में भी किया जाता है जिनके ब्रेन में ट्यूमर होता है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनको पता लगाने के लिए या फिर ब्रेन की एक्टिविटी को पता लगाने के लिए ईईजी टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईईजी टेस्ट क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईईजी। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश को हमारी आंखों में कौन नियंत्रित करता है। आपका ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है आइरिस, ऑप्शन सी है लेंस एंड ऑप्शन डी है रेटिना। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आइरिस। आइरिस जो होता है वो हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आखिर आइरिस जो होता है वो हमारी आंखों में प्रकाश की मात्रा को किस प्रकार से नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर से जो दिख रहा है वो है स्क्लेरा, और ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो है आइरिस, और आइरिस के बीच में जो ब्लैक कलर से डॉट के समान या बिंदु के समान दिख रहा है वो है प्यूपिल। फ्रेंड्स, हमारी आंखों में व्हाइट कलर से जो स्क्लेरा दिखाई दे रहा है उसका प्रकाश के नियंत्रण में कोई कार्य नहीं होता है। प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य आइरिस का होता है, और प्यूपिल जो होता है वो हमारी आंखों के अंदर प्रकाश को रेटिना तक ले जाने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, हमारी आंखों में उपस्थित आइरिस जो होता है वो प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा कर देती है। फ्रेंड्स, अधिक प्रकाश की उपस्थिति में आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के आकार को छोटा कर देता है ताकि हमारी आंखों के अंदर कम प्रकाश जा सके। इसके ठीक विपरीत, जब कम प्रकाश या अंधेरा होता है तो आइरिस जो होता है वो हमारे प्यूपिल के आकार को बड़ा कर देता है ताकि हमारी आंखों के अंदर अधिक प्रकाश जा सके। फ्रेंड्स, आइरिस जो होता है वो तीव्र प्रकाश में प्यूपिल के आकार को शीघ्रता से छोटा करता है, जबकि कम प्रकाश की उपस्थिति में आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के आकार को छोटा करने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब कभी भी हम धूप से किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें 1 से 2 मिनट के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आइरिस जो होता है वो प्यूपिल के आकार को फैलाने के लिए 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है। और जब आइरिस प्यूपिल के आकार को फैला देती है तो हमारी आंखों के अंदर अधिक प्रकाश प्रवेश करता है, जिससे हमें सब कुछ 1-2 मिनट के बाद दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी आंखों में पाई जाने वाली आइरिस प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करके हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइरिस। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वृक्क या किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्जिलेट एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जिलेट। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें पत्थर के समान आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यही पथरी है और इसे किडनी स्टोन भी बोला जाता है, जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। तो फ्रेंड्स, वृक्क या किडनी में बनने वाला पथरी या किडनी स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्जिलेट।
चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर से रक्त को हृदय में लाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है धमनी, ऑप्शन बी है सीरा, ऑप्शन सी है महासीरा एंड ऑप्शन डी है महाधमनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सीरा या वेन्स। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको जो ब्लू कलर से नसें दिखाई दे रही हैं यही वेन्स हैं और ये हमारे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, वो हमारे हृदय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीरा या वेन्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 5 क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चन है हमारा, हमारे हृदय से रक्त को शरीर में लाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है धमनी, ऑप्शन बी है सीरा, ऑप्शन सी है महासीरा एंड ऑप्शन डी है महाधमनी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धमनी या आर्टरीज। फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको जो रेड कलर से नसें दिखाई दे रही हैं यही आर्टरीज या धमनी है, जो हमारे हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हमारे पूरे बॉडी में लाने का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स हमारी बॉडी में 2 तरह के रक्त पाए जाते हैं। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, जिसे हम अशुद्ध रक्त कहते हैं, जिसको सीरा हमारी बॉडी से हार्ट तक की ओर लेकर जाता है। और एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं, जिसको धमनी हार्ट से हमारे शरीर की ओर लेकर आती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए धमनी या आर्टरीज। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 6 क्वेश्चन को। 6 क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक किस में पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है मस्तिष्क एंड ऑप्शन डी है अमाशय। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। फ्रेंड्स यकृत जो होता है उसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। यदि हमारा यकृत कहीं से डैमेज हो जाएगा तो उसको ठीक होने के लिए बहुत ही कम समय लगेगा, ये आसानी से ठीक हो जाता है। इसके ठीक विपरीत हम मस्तिष्क की बात करें तो उसमें पुनरुद्ध भवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब मस्तिष्क में चोट लगता है तो उसको ठीक होने के लिए काफ़ी अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन को। 7 क्वेश्चन है हमारा, किस हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है एड्रेनलिन, ऑप्शन बी है थायरोक्सिन, ऑप्शन सी है एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी है प्रोजेस्टेरॉन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एड्रेनलिन। फ्रेंड्स एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल मेड्यूला पार्ट से सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स है, जो हमारे शरीर में डर या स्ट्रेस के समय में सीक्रेट होता है। इस हार्मोन्स के सीक्रेट होने से हमारी बॉडी में डर या स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, इसलिए एड्रेनलिन हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनलिन। अब देखते हैं 8 क्वेश्चन को। 8 क्वेश्चन है हमारा, हमारे कानों का सुनने के अलावा और क्या काम होता है? आपका ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी है शरीर में संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी है रोगों से लड़ना एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शरीर में संतुलन बनाए रखना। फ्रेंड्स हमारा कान जो होता है वो सुनने के अलावा हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर में संतुलन बनाए रखना। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब 9 क्वेश्चन को। 9 क्वेश्चन है हमारा, रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर होने पर हमारे शरीर में किसकी मात्रा सामान्य तरीके से बढ़ जाती है? आपका ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स एंड ऑप्शन डी है प्लाज्मा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स हमारे रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। जब ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर होता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से बढ़कर अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप 10 क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मानव पेट में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? आपका ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इसी प्रकार के और नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।